नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस प्रकार की भक्तिमय वीडियो आपको मिलता रहे। दरअसल आज हम लोगों ने बात किया है कि भगवान की 16 कला क्या है। आखिर अक्सर जो है बातचीत होते रहती है कि 16 कलाओं से परिपूर्ण थे भगवान। तो आखिर वह कौन सी कला है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो महामानव बन जाता है और भगवान विष्णु के सबसे प्रिय यानी कि सबसे कंप्लीट कलाओं में अगर परिपूर्ण थे तो भगवान श्री कृष्ण। धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दरअसल आज हम लोग समझेंगे कि भगवान विष्णु ने जितने भी अपना जो उनका, वैसे तो लोग 24 अवतार भी मानते हैं, 10 अवतार भी कहते हैं, है ना। तो जितना भी उनकी अवतार हुई है वह अवतार क्या सारी कलाओं से परिपूर्ण रही है या नहीं रही है, इसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे भगवान नारायण का वह स्वरूप कि क्या वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण थे वह 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। भगवान राम को 16 कलाएँ थी। आखिर ये 16 कला होता क्या है, इसी को आज हम लोग समझेंगे और बड़ा ही सरल भाषा में कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भगवान की कृपा से, भगवान वासुदेव की कृपा से। तो आइए समझते हैं कि 16 कला ये क्या है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि चंद्रमा 16 कलाएँ होती है। भगवान विष्णु की सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ अवतार माने जाते थे क्योंकि उन्होंने गुरु संदीपनी से इन सभी 16 कलाओं को सीखा था। क्या होती है 16 कला, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। 16 कला होती क्या है, क्योंकि भगवान विष्णु को लोग 16 कलाओं से भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण का वह स्वरूप को लोग 16 कलाओं से परिपूर्ण मानते हैं। देखो, सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी सामान्य से हटकर सोचना, समझना या काम करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी अवतारों में कुछ न कुछ खासियत थी और सभी अवतारों का एक ही उद्देश्य था, मानव का कल्याण, जनमानस के कल्याण के लिए उन्होंने विभिन्न स्वरूपों में अपने आप को अवतरित किया और जो भी सृष्टि में जीव पैदा हुआ उस जीव का विशेष खासियत का, विशेष गुणों को आपके समक्ष रखने की उनकी एक बहुत बड़ी कोशिश थी। चाहे वो बराह का स्वरूप लो अवतार की बात कर ले या कछुए की अवतार की बात कर ले, वह भी अवतार अपने आप में एक मानव को एक प्रकार की सीख देने की कोशिश थी और लोगों ने सीखा भी इस परब्रह्म के अवतारों से। हालांकि थोड़ी सी आगे हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञान था। साधारण मनुष्यों में 5 कलाएँ और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएँ होती है। जैसे हम सभी जो जीव हैं, जो साधारण मनुष्य हैं, हम लोगों में 5 कलाएँ हैं और हम लोगों से जो सर्वश्रेष्ठ है, जो वेद को समझता है, जो ज्ञान को समझता है, जो योग को समझता है, जो ईश्वर को समझता है या भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों में आसीन है, उसके अंदर में 8 कलाएँ हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बात कर ले, है ना, या उस प्रकार के जितने भी लोग, चाहे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर ले, जितने भी लोग हुए उस तरीके के या फिर स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर लें, रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात कर लें, है ना, शंकराचार्य के बारे में बात कर लें, तो ये सब जो है ना सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे। 3 लोगों में 8 कलाएँ की ज्ञान होती है। अगर आपके मन में एक प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि 16 कलाएँ होती कौन है, वह 16 कला जो बार बार जो बातचीत होती रहती है कि आखिर 16 कला होता क्या है, उसके बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला तो है श्री संपदा। जिसके पास भी श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा, पूंजी व जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन, वचन व कर्म से धनी होगा। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो उसे निराश लौटने नहीं देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है।
दूसरा भू संपदा, इसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी होता है या बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता है। कृति संपदा, कृति यानी कि जिसको नाम से ही पता चल रहा है ख्याति, यानी पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश में दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो। जैसे अगर आज दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आज निश्चित तौर पर लोग नरेंद्र भाई मोदी को नाम लेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके अंदर वो कृति संपदा प्रभु की कृपा से स्वतः उनके मन और मस्तिष्क में घर कर चुका है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वाणी सम्मोहन, वाणी सम्मोहन कुछ लोगों की आवाज़ में सम्मोहन होता है, यानी किसी को अपनी तरफ अटैक कर लेना, अपने तरफ उसे मरोड़ लेना, अपने तरफ झुका लेना, ये सम्मोहन की कला होती है। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं, इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जग जाती है। जैसे अगर आज की बारों में अगर हम लोग बात करेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे ऐसे संत और महात्मा हैं, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं कि उनकी बातों को अगर आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर उनके प्रति एक प्रकार का ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा कि इसकी शब्दों में व्याख्या संभव नहीं। उसी प्रकार से लीला है। देखो, इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उसके दर्शनों से ही ये कला का आनंद मिलता है। जैसे आज हम लोग बात करते हैं बागेश्वर धाम के बारे में, भाई वो लीलाधर हैं, यानी कि वो चमत्कार करते रहते हैं। श्री हरि कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिल जाती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। निश्चित तौर पे आज उस व्यक्ति के अंदर में वह कला विद्यमान है भगवान नारायण की वजह से, यानी कि उनके जो वो भगवान श्री हनुमान के परम भक्त हैं बागेश्वर बाबा, तो निश्चित तौर पर इनके अंदर में इस प्रकार की कलाएं स्वतः विद्यमान हो चुकी है। और आगे एक है कांति। कांति वह कला है जिसके चेहरे पर अलग एक प्रकार का चमक पैदा होता है, जिसके देखने मात्र से आप शुद्ध बुद्ध खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उसके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और उनकी आभा से हटने का मन ही नहीं लेता। निश्चित तौर पर बागेश्वर धाम के अंदर में भी इस प्रकार की चीज़ें हैं कि उनके चेहरों पे एक प्रकार की ऐसी कांति है कि आप देखने के पश्चात या तो उन्हें आप पुत्र स्वरूप में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, या अगर उनसे कोई प्रेम करता हो तो निश्चित तौर पर पति स्वरूप में प्राप्त करने की कोशिश करेगा, या अपना गुरु मानता हो तो गुरु स्वरूप में करेगा। यानी जो जिस स्वरूप में जिसके प्रति ये हो जाता है वह बन जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उनके अंदर में निश्चित तौर पर इस प्रकार की विद्यमान, इस प्रकार की जो गुण जो था ना उनके अंदर में विद्यमान था। अब विद्या की अब हम लोग बात करते हैं। देखो, विद्या निश्चित तौर पे एक प्रकार की कला है। जिसके पास विद्या होती है वह अनेक गुण अपने आप स्वतः आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। आगे विमला की हम लोग बात करते हैं। देखो, विमल यानी छल कपट वेद अभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी प्रकार की कोई मैला ना हो, वह दोष रहित हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति का धनी ही विमला कला युक्त होता है। ऐसे ऐसे संत महात्मा जो कि संसार में हमारे और आपके बीच में ही रहते हैं, और अपने गाँव में भी सुना होगा कि इस प्रकार के व्यक्ति आपको मिल जाते होंगे। तो निश्चित तौर पर उसके अंदर में जो गुण है विमला का ही गुण है, और वह छल कपट द्वेष भावना से ऊपर होता है और लोगों की जन कल्याण और जल भावना से ही आगे अपना कार्य करने की कोशिश करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उत्कर्षणी शक्ति होता है। देखो, उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों के अकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे सके, जो लोगों को उनके लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर सके, उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था, उसके बाद में वह स्वतः फिर से अस्त्र उठा करके विधर्मियों को उन्होंने नाश करवाया था। तो यह जो कला है उस कला को बोलते हैं उत्कर्णी शक्ति।
है ना, उत्कर्ष किसी को भी अपने तरफ अटैक करे, अपनी चीज़ों से समझाए और वो चीज़ों को समझ करके फिर वह कार्य करने के लिए तत्पर हो जाए, उसी को बोलते हैं उत्कर्णी शक्ति। देखिए आगे था, एक है निर्छिर विवेक, ऐसे ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसला लेता है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में सक्षम होता है। वह निर्छिर विवेक होता है, कबड़ा धनी होता है। जैसे हम लोग बात कर ले, अगर चाणक्य की बात कर ले, है ना, या फिर विदुर नीति की बात करें, तो निश्चित तौर पर ये जो लोग थे वो निर्छिर विवेक थे। अकर्मण्यता, जिसके प्रकाश उत्कर्णी कलायुक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है। वे लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वही इस गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देता बल्कि स्वयं भी कर्मों के सिद्धांत पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन चीज़ों को वो करते थे, सिर्फ दूसरों को ही नहीं बताते बल्कि वह कार्य स्वयं भी करते थे। योग शक्ति, योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से ही दूसरे के मन पर राज करते हैं। जैसे आज हम लोग योग शक्ति की अगर बात करें तो बाबा रामदेव उसके जीते जागते उदाहरण हैं, जो कि योग शक्ति की ही वजह से आज संपूर्ण ब्रह्मांड में रामदेव को लोग बड़ी ही प्रेम से बाबा रामदेव कहते हैं। आगे है विनय है। देखो इसका अभिप्राय है कि विनयशीलता, यानी जिसका अहंकार भाव छूता भी ना हो, जिसके पास कितनी ही ज्ञान क्यों न हो, चाहे वह कितना भी धनवान क्यों न हो, बलवान हो, अहंकार उसके पास ना फटके, शालीनता से व्यवहार करने वाले व्यक्ति इस कला में पारंगत होता है। सत्य धारणा, बिरले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, इसके बहुत बड़े बेस्ट एग्जाम्पल उदाहरण अगर दे सकते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को कह सकते हैं, धर्मराज विदुर को कह सकते हैं। इन्होंने कभी भी अपना पांव पीछे नहीं किया। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कटु से कटु सत्य भी आपके सामने रख देते हैं। जैसे इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल सुदामा जी थे। आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसके व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। अनुग्रह क्षमता, जिसके अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करते रहता है। उसके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार उक्त व्यक्ति की सहायता भी करते हैं। जिन लोगों से में भी ये कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वे ईश्वर की ही तरह होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों को एक साथ मिलना असंभव है। ये सभी गुण केवल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण में ही मिलते थे, जिसके कारण उन्हें पूर्णावतार इन 16 कलाओं को स्वामी कहते हैं। तो निश्चित तौर पर सिर्फ अगर भगवान के जो 10 अवतार हैं उन 10 अवतार में 16 कलाओं से युक्त अगर कोई व्यक्ति आज तक इस धरा पे आए तो वह भगवान श्री कृष्ण ही आए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों के अंदर में जो ये जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी या किसी आप लोग डिबेट में सुनते होंगे कि 16 कला क्या होता है, तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए और समझने के पश्चात उस पर मंथन कीजिए कि क्या आप कितने कलाओं से युक्त हैं। क्या वास्तव में 16 कला में आपके पास 5 कला है या 8 कला है, 4 कला है या 2 कलाओं में ही अपने आप को बांध कर रखे हैं। तो निश्चित तौर पर कोशिश हर एक व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए, क्षमाशीलता की गुण आनी चाहिए, वह किसी प्रकार के किसी भी द्वेष भाव से आगे बढ़ा हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे महामानव के कल्याण के लिए भगवान इस धरा पे आते हैं। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री कृष्ण।